खबर है तुर्की से, जहां पर हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमले की आशंका के चलते तुर्की में अलर्ट है। तो इंसरलिक एयरबेस पर यह सायरन की आवाज सुनाई दी। सायरन लगातार बजते सुनाई दी और इस बेस पर अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं। तो देखिए, खाड़ी देशों में, अलग अलग देशों में सायरन बज रहे हैं। कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो। इसके अलावा अब तुर्की भी सतर्क है। तुर्की में एयरबेस पर सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमले की आशंका है। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से एक प्रक्षेपण के बाद पिछले कुछ घंटे के भीतर इस अमेरिकी सैन्य बेस पर अलार्म सिस्टम सक्रिय किया गया। तुर्की के अदाना में स्थित इस रणनीतिक एयरबेस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य तैनाती है, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और संभावित खतरे को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। फिलहाल किसी हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। और IRGC के टॉप 5 अधिकारियों के पोस्टर्स को जारी किया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने पोस्टर जारी किए हैं और जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। $10 मिलियन के इनाम का ऐलान किया गया। जानकारी देने वालों को सुरक्षा और रीलोकेशन की सुविधाएं दी जाएंगी। जो जानकारी पहुंचाएगा उनको रीलोकेट करने की सुविधा मिलेगी। अहमद वाहिदी, कमांडर IRGC, अली अब्दुल्लाही के CHQ, साइद अगाजनी IRGC एयरफोर्स UAV कमांडर, हामिद रेजा लशगारे IRGC साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड चीफ, माजिद खादेमी IRGC इंटेलिजेंस ऑफिसर कमांडर। ये वो 5 IRGC के टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिन पर अमेरिका ने 10 मिलियन यानी 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। सेंट्रल इजराइल में आसमान से जो आफत बरसी है, ईरान से दागे गए मिसाइल्स के मलबे और क्लस्टर म्यूनिशंस कई इलाकों में गिरने की जानकारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल इजराइल के कई रिहायशी और खुले इलाकों में मिसाइलों के टुकड़े गिरे हैं। धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनी गईं, जबकि इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी में कुछ लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके को सील कर जांच में जुट गई हैं और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका ईरान पर ड्रोन मिसाइल के साथ साथ एयरफोर्स से भी अटैक कर रहा है। हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को नुमाइश करके ये बता रहा है कि वो दुनिया में सबसे बेहतरीन फौज है। ये वीडियो अमेरिकी फौज ने जारी किया, जिसमें बताया गया है अमेरिका सेना को रसद पहुंचाने वाली टीम अपने काम में माहिर है। इस वीडियो में मिलिट्री फ्यूल एयरक्राफ्ट US एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन A-10 वॉर्थॉग विमान में है, जिसमें हवा में रिफ्यूलिंग हो रही है। ईरान के बड़े ऑफिशियल्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। जंग के बीचों बीच इजराइल की रणनीति को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने IDF हेडक्वार्टर में कमांडर्स के साथ बैठक की और सुरक्षा की समीक्षा की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में IDF, शिन बेट और पुलिस की हालिया कार्रवाइयों को लेकर चर्चा की गई। नेतन्याहू ने लायंस रोअर अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि वॉर ऑफ रिकवरी शुरू होने के बाद जमीनी हालात में बड़ा बदलाव आया है और आतंकी हमलों में भारी कमी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री ने IDF कमांडर्स की आलोचना करने वालों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में दिन रात जुटे सैनिकों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ाना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस बैठक को आगे की सैन्य रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए अब यूक्रेन एक्टिव हो चुका है। यूक्रेन ने 5 देशों में अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ट्रेनिंग यूनिट्स तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन अपने खास ड्रोन इंटरसेप्शन सिस्टम के जरिए ईरान डिजाइन के शहीद ड्रोन को हवा में ही रोकने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये ट्रेनिंग बेहद हाईटेक तरीके से दी जा रही है, जहां असली हमले जैसे हालात तैयार किए जाते हैं। यातागान स्कूल में यूक्रेनी पायलट्स स्टिंग जैसे इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ाकर दुश्मन ड्रोन को ट्रैक और नष्ट करना सीखते हैं। यहाँ एक ड्रोन को टारगेट बनाकर दूसरे ड्रोन से उसे हवा में ही इंटरसेप्ट किया जाता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते ड्रोन हमलों के खतरे के बीच यूक्रेन की ये पहल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है।